दोस्तों नमस्कार। कोलकाता के आर्जिकल अस्पताल में महिला डॉक्टर के साथ जो हैवानियत हुआ उसको लगभग अब 1 हफ्ते बीत चुके हैं, लेकिन देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इस मामले की मंगलवार को सुनवाई की। जिस खंडपीठ ने सुनवाई की उसमें सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और दूसरे जस्टिस जो थे JB पारदीवाल और तीसरे जस्टिस मनोज मिश्रा, इन 3 जजों की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की और स्वतः संज्ञान लेते हुए CGI ने एक बड़ी टिप्पणी की और CGI ने कहा कि डॉक्टरों की सुरक्षा हमारे लिए प्राथमिकता है और डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए हम नेशनल टास्क फोर्स बनाने जा रहे हैं। जैसा कि सभी को पता है कि पूरे देश में रेजिडेंट डॉक्टर इस वक्त हड़ताल पे हैं, आंदोलनरत हैं। उनकी मांग है कि कोलकाता के हॉस्पिटल में जो 31 वर्षीय महिला डॉक्टर के साथ जो कुकृत्य हुआ और उसके रेप के बाद हत्या कर दी गई, मर्डर कर दिया गया, उस मामले का पटाक्षेप शीघ्र हो और न्याय मिले। उसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि देश के अंदर जो महिला डॉक्टर हैं उनकी सुरक्षा हमारी प्राथमिकता होगी और हम नेशनल टास्क फोर्स बनाएंगे और उस नेशनल टास्क फोर्स में चिकित्सक भी शामिल होंगे, डॉक्टर भी रहेंगे और वो सुनिश्चित करेंगे महिला डॉक्टरों की सुरक्षा। ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है। सुप्रीम कोर्ट यहीं नहीं रुका, सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पे सवाल दागे और सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता सरकार को यानी पश्चिम बंगाल की सरकार को भी लताड़ लगाई और साथ ही कोलकाता की पुलिस व्यवस्था पर भी सवालिया निशान खड़ा किया। CGI ने पूछा कि आखिर 3 घंटे 45 मिनट बाद FIR क्यों दर्ज की गई, इतना देर क्यों किया गया और 3.5 घंटे के बाद विक्टिम के परिजनों को उसके 100 सौंपे गए। यही नहीं, मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल का तबादला क्यों कर दिया गया तुरंत। ये सब पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताया है और लॉ एंड ऑर्डर को पूरी तरह से कोलकाता पुलिस के फेल बताया है। और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि स्टेटस रिपोर्ट कोलकाता पुलिस इधर उधर नहीं, CBI के माध्यम से, और CBI भी जो भी स्टेटस रिपोर्ट पुलिस के पास है, CBI के पास CBI जांच चल रही है, तो ये दोनों ही सुप्रीम कोर्ट को उपलब्ध कराएं। आने सुप्रीम कोर्ट के पास स्टेटस रिपोर्ट रखना होगा और इसके लिए सिर्फ 2 दिन का समय मिला है। जिस तरह से जघन्य हत्या उस महिला डॉक्टर की गई और अभी तक उसमें सिर्फ 1 आरोपी पकड़ा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस पर भी सवालिया निशान उठ रहे हैं कि उस महिला डॉक्टर की मर्डर से पहले उसके साथ रेप हुआ, उसके शरीर पे 14 घाव के निशान पाए गए, होठ, गाल, ठुड्डी, हाथों में, पैरों पर, जंघे पे, उसके गुप्तांग पे घाव पाए गए। उसके साथ क्रूरता की गई, हैवानियत किया गया। उसके शरीर के अंदर 151 ग्राम सीमेन पाए गए। ये सारी चीज़ें एक ही तरफ इशारा करती हैं कि ये एक व्यक्ति का कार्य नहीं है, इसमें और भी लोग शामिल हैं। तो फिर कौन शामिल है?
सीबीआई मामले की जांच कर रही है। अब सीबीआई मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल के ऊपर भी एफआईआर दर्ज करा दिया है। इसमें जो अभियुक्त है उसका पॉलीग्राफ टेस्ट होना है। कोलकाता कोर्ट ने इसकी अनुमति दे दी है। जो आरोपी है संजय राय, उसका पॉलीग्राफ टेस्ट कराया जाएगा, पुलिस कराएगी, जिससे ये पता चलेगा कि इसके मस्तिष्क में क्या चल रहा था उस वक्त और इसके अंदर किस तरह की भावनाएं हैं, ये किस तरह का व्यक्ति है। इतना ही नहीं, पुलिस और सीबीआई दोनों ही अब चाहते हैं कि पूर्व प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज के जो हैं उनका भी पॉलीग्राफ टेस्ट कराया जाए, ताकि इस मामले का खुलासा सही और सटीक हो सके। वही सुप्रीम कोर्ट ने जो बड़ी बात कही है, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जब इस तरह की जघन्य घटनाएं देश में घटती हैं तब भारत के आम लोगों की अंतर आत्मा जागती है, उसके पहले क्यों नहीं जागती। यानी भारत के लोगों की जो अंतर आत्मा है वो सिर्फ बड़ी घटनाओं के बाद ही क्यों जागती है, इस पर भी सीबीआई ने सवाल खड़ा किया है। ये वास्तव में एक प्रश्न है कि हैवानियत के बाद ही लोग जागते हैं, धरना प्रदर्शन मांग सब शुरू हो जाता है, लेकिन इसके लिए समाज में देश में क्या हो रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है जिससे कि इस तरह की घटनाएं न हो, इस पर भी कहीं काम हो रहा है। ये मंशा है सुप्रीम कोर्ट का पूछने का कि केवल बड़ी घटना घटती है तब तो अंतरात्मा जागृत होता है, नहीं तो फिर लोग बैठे रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डॉक्टर्स हमारी लाइफलाइन है, डॉक्टर्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं और डॉक्टर्स की सुरक्षा अगर नहीं होगी तो फिर किसी की भी जान कैसे बचेगी। डॉक्टर को उन्होंने बहुत सर्वोपरि माना और कहा कि डॉक्टरों की रक्षा सुरक्षा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो हमारे लिए अति आवश्यक हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा जो महिला डॉक्टर हैं उनको लेकर हम संवेदनशील हैं और इस मामले को हाई कोर्ट को हम ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। यानी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का साफ साफ कहना है कि इस मामले की सुनवाई और इस मामले की जो दखलंदाजी इस मामले में है सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट करेगा। यानी अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कहीं भी ढिलाई बरतने के स्थिति में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के तरफ से ये दो टुक कह दिया गया है। अब ये आगे भी इस मामले की सुनवाई यही 3 जजों की बेंच करेगी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और दूसरे जो जस्टिस हैं JB पारदीवाल और तीसरे जो जस्टिस हैं मनोज मिश्रा, यही करेंगे। और निश्चित तौर पर अब बार बार ये जो पीठ है 3 जजों की, उसके तरफ से यही कहा गया है कि हम देश के चिकित्सकों से आग्रह करते हैं, उनसे उनका आह्वान करते हैं कि वो काम पर लौटें, हम उनको न्याय देंगे। हम उनके लिए नेशनल टास्क फोर्स बनाने जा रहे हैं, हम उनके साथ हैं, वो काम पर लौटें। ये बार बार जो है दोहराया गया देश की सर्वोच्च अदालत में, और वो भी चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की ओर से कि वो काम पर लौटें, हम उनके साथ हैं, उनकी सुरक्षा के लिए नेशनल टास्क फोर्स बनाने जा रहे हैं जिसमें चिकित्सक भी शामिल रहेंगे। दोस्तों, इस मामले को लेकर हम आगे भी कई वीडियो करेंगे, आप हमारी वीडियो को देखना न भूलें। हम फिर दूसरे जगह से इसी मुद्दे पर बात करेंगे और आपसे मुखातिब होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।